हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में चैप्टर नंबर 5 ऑफ अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण के विषय में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि उन तक हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम लोगों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट, काफ़ी सारी वीडियोस कवर कर ली हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत बेनिफिशियल है। मैंने हर इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें आपको मार्क कराया है इंडेक्स में। और आइए इस वीडियो में भी हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाले हैं हमारे प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 5 में सेक्शन 107 एंड 108 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। तो आपको दोनों तरह से इसको प्रिपेयर रखना है। अबेटमेंट ऑफ थिंग में 3 तरह से दिया हुआ है, तो आपसे ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। देन यहां पर आपको मार्क कर लेना है सेक्शन 115, 15, 16, 17 तीनों इंपॉर्टेंट है। बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस डेथ से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है वो कंप्लीट नहीं होता है अबेटमेंट में, तो अब उसमें क्या क्या जो है पनिशमेंट रहेगी ऑफेंस करने पर। तो ये सेक्शन 115 आप लोग मार्क कर लीजिए। और सेक्शन 116 और 17 भी इंपॉर्टेंट है। तो हम अब सब सेक्शन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक भी मार्क नहीं किए हैं वो लोग अपने बेयर एक्ट में मार्क कर ले। मैं वही सेक्शंस आपको बताती हूँ जहां से ज्यादातर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में, चाहे वो हरियाणा जुडिशरी हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सेक्शन से। तो इसलिए मैं आपको ये सेक्शंस मार्क करा रही हूँ। आईपीसी जब हम लोग पढ़ते हैं तो आईपीसी में हमारे पास बहुत से ऑफेंसेस हैं और जो भी पर्सन उन ऑफेंसेस को कमिट करता है उसको पनिशमेंट मिलती है आईपीसी के अंडर में। तो एक ही ऑफेंस है अबेटमेंट ऑफ थिंग। तो ये अबेटमेंट जो दुष्प्रेरण का जो टॉपिक है, इसमें जब कोई इंसान किसी से क्राइम कराता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जो गैंग का हेड है, मतलब बॉस है गैंग का। वो क्या करता है, अपने ग्रुप को जाके, अपने ग्रुप के पर्सन्स को जाकर क्या करता है, ऑर्डर करता है कि आप जाओ और लूट के लाओ या उसे मार के आओ। तो वो माफिया जो होते हैं, वो माफिया किस तरह से काम करते हैं, तो वो सब जो है वो अबेटमेंट बनेगा। अब वो जो बैठ के जो है बॉस है वो ऑर्डर कर रहा है कि तुम ऐसे करो, तुम उसको मार के आओ, इंस्टिगेट कर रहा है या फिर उन्हें कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व कर रहा है। तो धारा 107 जो है ये कहती है कि किसी भी काम को, किसी भी अपराध को जो है सेटिंग करके करा देना, या तो किसी को इंस्टिगेट करके करा देना या फिर कॉन्स्पिरेसी या फिर एड करके किसी ऑफेंस को कराना, ये है सेक्शन 107। अब आजकल हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी किसी से दुश्मनी है तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे इंसान को जो शूटर हो उसको अपॉइंट करेंगे और उससे जाके जिससे हमारी दुश्मनी है उसको मरवा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके साथ, और जाके अब क्या ऑफेंस मिले है ये अबेटमेंट, तो इस चीज में क्या कर रहे हैं, हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके साथ। अब यहां पर पनिशमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि अबेटमेंट में क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो अब मान लीजिए कि मैंने आपको उकसाया कि तुम जाओ और एक ही हत्या करके आओ, लेकिन आपने हत्या नहीं की है, आपका माइंड चेंज हो गया कि मैं क्यों मारूं, लेकिन मैंने तो आपको अबेटमेंट किया है, मैंने तो आपको इंस्टिगेट किया कि आप जाइए और मारिए। तो वहां पर मैं जो हूं, मैं तो लायबल हूं अबेटमेंट के लिए। फिर अब मैंने आपको कहा कि जाओ आप ए को मारो, और आप ए को मारने के साथ साथ मैंने कहा सिर्फ मारो, लेकिन आपने क्या कहा, आपने चोरी कर ली, उसका सामान निकाल लिया और जो है उसके घर को आग लगा दी। अब मैंने जो अबेट आपको किया है वहां पर सिर्फ उसको मारने के लिए किया है, तो मैं तो सिर्फ मारने के लिए लायबल हूं और आप हर उस काम के लिए जो आपने वहां पर किया है।
फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि एक आदमी है और मैंने आपको कहा कि यार ये आदमी बहुत बेकार आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है और इसको तो दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, इसको तो मर जाना चाहिए। और क्या आपने क्या किया, आप गए और आपने उसे मार दिया। तो यहाँ पर जो है ये मैं लायबल नहीं हूं अबेटमेंट के लिए, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे जर्नल बात कही है, मैंने यहाँ आपको इंस्टिगेट नहीं किया है, ये एक कॉमन व्यू था जो मैंने शेयर किया था, तो फिर मैं अबेटमेंट के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं हूं। तो यहाँ पर जो आम तौर पे क्वेश्चन बनता है सेक्शन 107 में कि जो क्रिमिनल बॉस है, जो इंस्टिगेट कर रहा है, जो ऑर्डर कर रहा है, उसकी क्या लायबिलिटी है, उनके ऊपर भी जो है कौन कौन से चार्जेस बनते हैं वो क्या होंगे। तो अगर कोई आदमी मर्डर कराता है तो जो बॉस ऑर्डर कर रहा है, जिससे उसने मरवाया, उस पे तो एक 302 लगेंगे, लेकिन जो अबेट कर रहा है उस पे भी सेक्शन 302 ही लगेगी, क्योंकि उसने भी जो है इक्वली काम किया है, उसको इंस्टिगेट किया है। अब सेक्शन 107 में बताया गया है कि किस किस तरह से अबेटमेंट किया जाता है। तो क्या बताया गया है, पहला कह रहा है इंस्टिगेट करके, यानी का किसी को बढ़ा चढ़ा के तुमने क्या क्या किया है कि तुमने किसी को कहा है कि किसी के कान भर दिए कि जिसके बाप की हत्या किसी ने की है, तो तुमने उसे जाके कहा कि तेरे बाप की हत्या कर दी उसने, तुम किस तरह के आदमी हो और तुम्हारे बाप को उसने मार दिया। इस तरह की बातें जो है वहां पे अराइज हुई, मैंने उसको जाके ये सब बातें बोल दी। अब वो आदमी जो है वो प्रोवोक हो गया है, तो अब वो प्रोवोक होने के बाद क्या करता है, उस आदमी को मार आता है जिसने उसके बाप को मारा। तो यहां पर क्या हुआ, ये इंस्टिगेट हो गया है, किसी को इस्तेमाल करना। फिर दूसरा है कोई षड्यंत्र रचना, और तीसरा है एड करना, यानी कि किसी की मदद करके, किसी को भी हम मदद करते हैं तो वो भी अबेटमेंट हो जाएगा। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, ये है इंस्टिगेट को बोलता है। किसी को बढ़ा चढ़ा के हमने खूब किसी को चढ़ा दिया और उससे हमने अपराध करा लिया, तो उसको बोलता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट एक्टिव सजेशन होना चाहिए। यहां पे एक व्यक्ति इंटेंशनली एक्टिवली चढ़ा रहा हो कोई ऑफेंस करने के लिए, इनडायरेक्ट वे में उसने कोई बात ना कही हो, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एग्जाम्पल है कि एक आदमी आया, वो मेरे पास कह रहा है यार मैं आज उसको मार के रहूंगा, आज मैं उसको बिल्कुल जान से मार दूंगा। अब मुझे कोई मतलब नहीं था, मैंने कहा भैया जो करना है तुम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां मैंने उसको इंस्टिगेट नहीं किया है, मैंने एक्टिवली इंस्टिगेट नहीं किया है, यहां पे मैंने क्या किया है, उसको नॉर्मली बोला था। अब तो मैं यहां पे लाइबल नहीं हूं अबेटमेंट के लिए। अब एक प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आई थी, वो क्या प्रॉब्लम है कि आप और मैं, दो आदमी ए और बी जंगल में जाते हैं और जंगल में जाके शिकार करने के लिए वो जाते हैं, और अब मुझे पता है कि झाड़ी के पीछे एक व्यक्ति है जिसको मैं मरवाना चाहता हूं। तो मैं अपने साथ गए व्यक्ति को बोलता हूं कि तुम झाड़ी पे जो है गोली चला दो, और वो गोली चला देता है। तो यहां पर मेरी क्या थी, मेरी इंटेंशन थी, मैंने उसको इंस्टिगेट किया है कि तुम जाके झाड़ियों के पीछे जो आदमी बैठा है जिसको मैं मरवाना चाहता हूं, उसको मैंने गोली मरवा दी। तो यहां पर जिस आदमी ने गोली चलाई है वो लायबल नहीं है उस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था उस झाड़ी के पीछे आदमी है, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे छुपाया है, और यहां पर मैं जो हूं हत्या के लिए जो है लायबल होंगी, जो मुझे पनिशमेंट मिलेगी वो हत्या के लिए मिलेगी, और मैंने क्या किया, उसको अबेट किया है। अब कॉन्स्पिरेसी, सेकेंड पॉइंट समझते हैं। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, जब एक या एक से ज्यादा लोग मिलके कोई षड्यंत्र रचते हैं कोई इलीगल एक्ट या फिर ओमिशन करने के लिए। तो जो षड्यंत्र उन्होंने रचा है उसको कंप्लीट करने के लिए कोई एक्ट एंड ओमिशन करते हैं, तो वहां पे फिर अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाएगी। अब
इसमें क्या बताया है कि अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी तब कंप्लीट होगी जो आपने कॉन्स्पिरेसी की है। अगर वो कंप्लीट नहीं हुई तो वो अबेटमेंट नहीं है। लेकिन अब वो कॉन्स्पिरेसी करने के बाद आपने एक्ट कर दिया है तो वहां पर जो है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। नेक्स्ट है इंटेंशन बाय एड। एड का मतलब है जहां पे मैं किसी की मदद करता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, किसी को मदद की है। मैंने क्या किया, अपना घर दे दिया किसी को कि ठीक है तुम मेरा घर यूज कर सकते हो कोई भी जो है इलीगल काम करने के लिए। तो मैं वहां पर जो है अबेटमेंट बाय एड कर रही हूं। तो यहां पर जो है कोई भी व्यक्ति एड करने के लिए तब तक नहीं अबेटमेंट फॉर एड के अंडर में आएगा जब तक कि वो जो एक्ट है वो कंप्लीट ना हो। यहाँ पे हमने अबेटमेंट ऑफ थिंग के जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 107 वो कंप्लीटली समझ लिया है। एक बार रीड कर लेते हैं। अ पर्सन अबेट्स द थिंग डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, यानी कि किसी पर्सन को इंस्टिगेट करता है कुछ काम करने के लिए, उसको उकसाता है। सेकंड, इंगेज विद वन और मोर पर्सन। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए कौन चाहिए, वन और वो मोर पर्सन। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको मार्क कर लेना, उसको सर्कल कर लो। वन और मोर पर्सन रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट और इलीगल omission take place in pursuance of the conspiracy and in order to the doing of that thing. थर्ड कह रहा है इंटेंशनली एड बाय एन एक्ट और इलीगल omission द डूइंग ऑफ डेट एक्ट। उम्मीद करती हूँ कि सेक्शन 107 आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि कॉन्स्पिरेसी में कितने जने चाहिए, एक से ज्यादा। फिर अबेटमेंट किस किस तरह से हो सकता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी, बाय इंटेंशनली एड। बस ये इंपॉर्टेंट है और मैंने अपना इसको आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 1 कर रहा है अ पर्सन हु बाय विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुली कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरी कॉज और प्रोड्यूस और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्यूर द थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट बाय डूइंग दैट थिंग। अब यहाँ पे ए जो है एक पब्लिक ऑफिसर है, इज ऑथराइज्ड बाय द वारंट फ्रॉम कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड। ए जो है वो ऑफिसर है और वो कोर्ट से उसको ऑर्डर मिला है कि वो जेड को पकड़ने जाए। अब बी को ये सारे फैक्ट पता थे एंड ऑल्सो डेट सी इज नॉट जेड, और उसको यह भी पता था कि जो सी है वो जेड नहीं है। अब ए किसको पकड़ने आया था, जेड को, लेकिन बी जानता था सी जेड नहीं है। और वो क्या कहता है, वो जो है बी जो है ए को कहता है कि ये जो सी है ना, सी जो खड़ा है ये ही जेड है। अब उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी इंटेंशन थी जेड को बचाना। तो वो किसको फंसा देता है, सी को। सी को कहता है कि भैया ये जो सी खड़ा है ना ये ही जेड है, आप यही जो है जिसको आप ढूंढने आए हो। तो यहां पर उसकी जो इंटेंशन थी, कॉज्ड ए टू एप्रीहेंड सी, हेयर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेटिंग द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो यहां पर जो है ए जो है बी जो है वो लायबल होगा एप्रीहेंशन सी को जो है अपना बचाने के लिए। उसने कहा क्या किया, एक ना एक तरह से उसको एड किया, उसको बचाया है उसको एप्रीहेंड करने से। और सेकेंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and hereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act. सेक्शन 108 अबेटर। सेक्शन 108 बताता है कि दुष्प्रेरक अबेटर कौन होता है। तो अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस, A person abates an offense who abates either the commission of an offense or the commission of the act। यानी कि कह रहा है कि वो इंसान जो कि ऑफेंस को या तो अबेट करता है, यानी कि ऑफेंस करवाने के लिए किसी को उकसाता है या कॉन्स्पिरेसी करता है या एड करता है, तो वो पर्सन अबेटर कहलाता है। आगे कह रहा है इफ कमिटेड बाय द पर्सन कैपेबल बाय लॉ of committing an offense with the same intention and knowledge as that of abater। यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन ऑफेंस को करता है जो कि कैपेबल है बाय लॉ टू कमिट द ऑफेंस, उसी इंटेंशन उसी नॉलेज से, मतलब अबेटर खुद नहीं काम कर रहा है, अबेटर किसी से काम करा रहा है और वो पर्सन कैपेबल है बाय लॉ, या मान सकते हैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसकी भी इंटेंशन सेम है जो अबेटर की है, उसके उकसाने में आकर वो कोई काम करता है
उसी इंटेंशन और नॉलेज से, तो वो भी अबेटर में इंक्लूड हो जाएगा। ना एक्सप्लेनेशंस जो है वो इस ऊपर अबेटर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। बस इतना ही पढ़ना है, may not himself be bound to do that act। वो जो अबेटर है वो खुद चाहे ना काम करे, वो किसी और से काम कराए, लेकिन वो जो काम करा रहा है, इलीगल ओमिशन जो कर रहा है, इलीगल ओमिशन का मतलब कि वो किसी काम को करने के लिए बाउंड है लेकिन वो कर नहीं रहा है उस काम को, तो वहां पर भी वो क्या है, वो अबेटर है। फिर सेकंड कह रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। सेकंड में कह रहा है कि जिस चीज के लिए हमने दुष्प्रेरण किया है जरूरी नहीं है वो एक्ट जो है वो कंप्लीट हो। अगर वो एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और फिर भी जो है हम जो जिसने उकसाया है वो अबेटर बनेगा ही बनेगा। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ए ने क्या करा, ए ने बी को कहा जाओ तुम सी का मर्डर करके आओ, तो वो चला गया, लेकिन जाते जाते उसने क्या करा, उसका माइंड बदल गया और उसने सी को नहीं मारा। तो यहां पर ए जो है वो अबेटर है, अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। ई इंस्टिगेटेड बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज टू डू सो। तो लेकिन क्या हुआ, बी ने रिफ्यूज कर दिया लेकिन ए जो है वो गिल्टी होगा अबेटमेंट के लिए। और सेकंड कह रहे हैं ए इंस्टिगेट करता है बी को कहता है कि तुम डी का मर्डर करो, और बी क्या करता है कि उसी चीज के इंस्टिगेशन में आके डी को चाकू घोंप देता है। डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड। अब डी जो है वो कुछ टाइम बाद उसके जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ए है वो गिल्टी है ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ए जो है उसको अबेटमेंट, उसको इंस्टिगेशन करने के लिए जो हमने पढ़ा है 107 के फर्स्ट पार्ट में, उसके लिए ए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो कैपेबल नहीं है किसी ऑफेंस को करने के लिए, लेकिन उसकी सेम इंटेंशन है, गिल्टी इंटेंशन है और उसको नॉलेज है, तो वो भी जो है अबेटर की श्रेणी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर फोर्थ कहता है द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। यानी कि समझिए क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम जाके सी को कहो कि जेड को मार क्या। ए जो है बी को कहा कि तुम जाओ सी से जो है कहो कि जेड को मार दे। तो यहां पर जो है ए तो लायबल है ही, यहां पर बी भी लायबल होगा। सी जो जेड का मर्डर सी करने जा रहा है उसमें ए और बी जो है वो दोनों लायबल होंगे, ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 4। लास्ट एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो सिर्फ ऑफेंस नहीं करता है लेकिन वो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तो भी वो अबेटर की कैटेगरी में इंक्लूड होगा, ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है। नाउ सेक्शन 108A अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। अगर कोई व्यक्ति अबेटमेंट का जो है ऑफेंस करता है इंडिया से बाहर बैठ के वो कोई षड्यंत्र रचता है इंडिया में कोई ऑफेंस करने के लिए, वो इंसान बिल्कुल ऐसे ही पनिशेबल होगा, बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा कि उसने वो जो अबेटमेंट किया है वो ऐसे किया है कि इंडिया में किया है। तो वहां पे फिर वो जो है उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो ऐसे ही दी जाएगी कि उसने जो अबेटमेंट किया है, दुष्प्रेरण किया है, वो इंडिया में रहते हुए किया है। और इसका इलिस्ट्रेशन समझते हैं। ए इन इंडिया इंस्टिगेटेड बी अ फॉरेनर इन गोवा। तो बी कौन है, एक फॉरेनर है गोवा में जो रहता है, और ए उसको इंस्टिगेट करता है टू कमिट अ मर्डर इन गोवा। तो बी इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। सेक्शन 109 कह रहा है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if the act abated is committed in consequence and where no express provision is provided। अब कोई ऐसा एक्ट उसने जो है ऐसा एक्ट परफॉर्म कर दिया है
अबेटमेंट का, जिसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन या कोई प्रोविजन नहीं गिवन है, तो फिर वहां पर उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये कह रहा है सेक्शन 109, इस चीज को बता रहा है। तो अब इस चीज को हम समझते हैं इलिस्ट्रेशन से। ए इंस्टिगेटेड बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम जो है झूठे एविडेंस दे दो, और बी उसके इंस्टिगेशन में आके झूठे एविडेंसेस दे देता है। अब यहाँ पे गिल्टी है, ए जो है वो गिल्टी है अबेटिंग एन ऑफेंस, तो ए जो है वो लायबल होगा टू द सेम पनिशमेंट एज बी। तो बी को क्या पनिशमेंट मिलेगी फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो ए को भी यहाँ पर सेम पनिशमेंट मिलेगी फॉल्स एविडेंस देने के लिए, ये कह रहा है सेक्शन 109। देन सेक्शन 115, 16, 17 ये सेक्शन हमें बताते हैं कि अगर कोई अबेटमेंट कर देता है कोई ऐसे ऑफेंस का जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और लेकिन वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला जो ऑफेंस है वो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन उसका जो है उन्होंने दुष्प्रेरण किया है, तो उस केस में जो पनिशमेंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो ये सेक्शन बताता है। तो सेक्शन 115 कह रहा है बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सेक्शन 115 कह रहा है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस उस अपराध का दुष्प्रेरण करना जिसमें जो मृत्यु है या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उस अपराध के लिए जो सजा मिलेगी वो 7 साल होगी और फाइन भी होगा। फिर कह रहा है इफ एक्ट कॉजिंग हार्म टू बी डन इन कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है, कोई रिजल्ट होता है, तो वहां पर क्या है, फिर वहां पर 14 साल की सजा मिलेगी। और सेक्शन 116 कह रहा है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, कोई ऐसा ऑफेंस अबेटमेंट का करना था जो कि है कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो जो ऑफेंस करना था उसकी सजा इम्प्रिजनमेंट है और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई भी ऑफेंस अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। ये जो है हम सेक्शन 511 आईपीसी का लास्ट सेक्शन भी यही कहता है, कोई भी ऑफेंस अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उसका जो है फिर 1/4 पनिशमेंट मिलेगी। और इफ अबेटर और अ पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, और अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, अब समझिए पब्लिक सर्वेंट होते हुए अगर वो कोई ऐसा अबेटमेंट का ऑफेंस करता है तो वहां पे 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म हो जाएगी, यानी कि उसको जो है सजा ज्यादा मिलेगी अगर पब्लिक सर्वेंट है तो। सेक्शन 117 कह रहा है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जहां पर 10 लोगों को या 10 से ज्यादा लोगों को उकसाया जाता है किसी काम को करने के लिए, तो उस केस में जो पनिशमेंट रहेगी वो 3 साल, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि क ने जाकर एक पोस्टर लगा दिया दीवार पर जहां से एक जल्लूस निकल रहा था, तो उसका मकसद था कि वो जल्लूस के लोग उस पोस्टर को देखकर जो है विरोध करें, गुस्से में आए। तो वो क्या कर रहा है, वो उकसाने का काम कर रहा है 10 लोगों, मतलब जो वो ग्रुप था उसको। तो इसलिए अब ए को क्या पनिशमेंट मिलेगी, फाइन, 3 years इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। जो कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे चैप्टर 5 अबेटमेंट से वो हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ की या एलएलबी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट ले सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।